तो हमने पिछले वीडियो में आहार नाल के बारे में कुछ पढ़ा था, मुंह गुहा के बारे में पढ़ा था, उसके बाद दंतस्ति है क्या होता है पढ़ा था। उसके बाद हम उस वीडियो में पढ़ने जा रहे थे क्या कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, क्या दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दांत के कितने प्रकार होते हैं लिखते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। करके होते हैं। देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला होता है कतरनक। कतरनक होता है, कतरनक का काम क्या होता है? काटना। दूसरा होता है कतरनक के बाद होता है चवर्नक। क्या? चवर्नक। चवर्नक, कतरनक के बाद चवर्नक, ठीक। कतरनक, कतरनक, चवर्नक और तीसरा होता है अग्र चवर्नक। क्या होता है? अग्र अग्र चवर्नक। और चौथा होता है क्या? भेदक। क्या होता है? भेदक, भेदक। चलिए तो हम दांत के प्रकार में दांत के प्रकार के बारे में जान गए। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कतरनक, चौरनक, अग्रचौरनक और भेदक। देखिए क्या क्या होता है। कतरनक होता है एक, जो यहाँ पे दिखा तो नहीं सकते, चलिए आप तो समझ रहे हो। कतरनक यानी कि काटने वाला, चौरनक यानी कि चबाने वाला, अग्र चौरनक मीन्स आगे से चबाने वाला, और भेदक मीन्स जो भेदता है, जो थोड़ा नुकीला टाइप के दांत होते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार होते हैं, उसको हम बोलते हैं भेदक दांत। क्या बोलते हैं? भेदक। इस प्रकार के होते हैं, उसको हम भेदक बोलते हैं। चलिए ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में क्या होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है। लाल ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती है। पहला होता है क्या? पैराटाइड, पैरोटाइड, पैरोटीड होता है, पैरोटीड। क्या होता है? पैरोटीड। लाल पैरोटीड ग्रंथि होता है। क्या? पैरोटीड ग्रंथि। और दूसरा होता है, दूसरा सब मैडीबुलर ग्रंथि। क्या? सब मैडीबुलर ग्रंथि, मैडीबुलर ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद ग्रंथि ऐसे लिखा जाता है, ठीक। सब मैडीबुलर ग्रंथि। और तीसरा होता है क्या? सब लिंगुअल ग्रंथि। क्या? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। सब लिंगुअल ग्रंथि ये जान चुके हम कि क्या क्या होता है। और इससे जितने भी लाल ग्रंथियाँ हैं, ये सब लाल ग्रंथियाँ, इस सब लाल ग्रंथियों से लाल होते हुए कहाँ जाता है? एकदम से मुंह गुहा से होते हुए गिरता है पाचन तंत्र में। कहाँ गिरता है? आहार नाल में जाता है, ठीक है। ये मुंह गुहा के नलिकाओं द्वारा गिरता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़े। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? ग्रसनी क्या होता है? क्या? ग्रसनी, ये भी आहार नाल का ही भाग है। क्या? आहार नाल का ही भाग है। ग्रसनी क्या होता है? क्या? ग्रसनी। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी में ना, ग्रसनी के 2 भाग होते हैं। क्या? 2 भाग होते हैं। देखिए चलिए, ग्रसनी के 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? निगल द्वार। क्या होता है? निगल द्वार। और दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार, ठीक है। पहला होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार, ठीक है। तो निगल द्वार और कंठ द्वार क्या होता है? निगल द्वार में कहाँ खुलता है? निगल द्वार आहार नाल में खुलता है। कहाँ खुलता है? आहार नाल में, खुलता है, ठीक है। और ये कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कहाँ खुलता है? श्वास नली में,
श्वास नली में खुलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी के दो भाग होते हैं, पहला भाग निगल द्वार होता है, दूसरा होता है कंठ द्वार। ठीक है, तो निगल द्वार आहार नाल में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। कहाँ खुलता है, निगल द्वार आहार नाल में खुलता है और कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, आगे उसके बाद हम देखने जा रहे हैं ग्रास नली क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है। ठीक है, इससे पहले चलिए ग्रास नली देखते हैं आगे हम। और एक बात क्या होता है कि हमारे कंठ द्वार के आगे क्या होता है, एक पट्टी जैसी रचना होती है। कैसी, पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लैटिस को ढक, मतलब कि क्या होता है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है जो एपिग्लैटिस को ढकता है। ठीक है, जिसको हम एपिग्लैटिस बोलते हैं। ठीक, कंठ द्वार के आगे, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है। कैसी होती है, पट्टी जैसी संरचना होती है। ठीक है, पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लैटिस बोलते हैं। क्या, एपिग्लैटिस बोलते हैं, जिसे एपिग्लैटिस बोलते हैं, एपिग्लैटिस बोलते हैं, किस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एपिग्लैटिस क्या काम करता है, जब मनुष्य भोजन करता है उस समय एपिग्लैटिस क्या करता है कि कंठ द्वार को ढक देता है, ताकि जो मनुष्य भोजन कर रहा है वो हमारे श्वास नली में न पहुंचे। इसीलिए हमारे कंठ द्वार को एपिग्लैटिस ढक देता है ताकि कंठ द्वार से आगे भोजन न जा सके। ठीक।